जितने भी विश्व में संत का आगमन हुए हैं, महापुरुषों का आगमन हुए हैं, वह महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत महात्मा इन संसार में आते हैं, वह पर हित के लिए आते हैं, दूसरे के भलाई के लिए आते हैं। तुलसी दास साहेब जी ने कहा, गोस्वामी जी ने, तुलसी संत स्वाब तरु फूल फले पर हेत, इतते वो पहन हनंत उतते वो फल देत। महापुरुष संसार में आते हैं, समाज को नया दिशा देते हैं। उस दिशा को ना समझ पाने के कारण आदमी उसे विरोध करते हैं। इधर से जिस प्रकार वृक्ष को फल लगा हुआ है, इधर से पत्थर मारते हैं फल प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ वृक्ष फल ही देता है, ना कि उसे पत्थर। ठीक उसी प्रकार संत महात्माओं को गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद भी करते हैं। संत जन उनसे वह नम्र होकर के प्रेम से बात करते हैं और समाज के भलाई के लिए बात करते हैं। ऐसे संत महात्मा संसार में अवतरित होते हैं और ऐसे संत महात्मा के वाणी को हम धूलमिल कर देते हैं। बीच में जो चलने वाला राही रास्तों का परिवर्तन करके अपना नया रास्ता अपनाने के लिए धूलमिल करते हैं। काल्पनिक में, चमत्कारिक में, अतिशयोक्ति बातें, महिमा परक वाणी में। कबीर साहब जी आए, महिमा इतना गाए, आकाश से उतरे, कमल के फूल में उतरे और सतलोक से आए। इस प्रकार से उसके जन्म में धूलमिल कर दिए। बुद्ध आए, उसके जो अनुयायी लोग भी धूलमिल कर दिए। कहाँ तक कहे, बुद्ध ने अपने शिष्यों को भिक्षा पात्र में जो मांस पाए गए, उनसे भी कहने लगे, जो कुछ मिला है भिक्षा पात्र में उसे ग्रहण कर लो। ऐसे महापुरुष के वाणी को धूलमिल करना कहाँ तक की बात है। खाने की जिह्वा के लंपट के कारण उसे हम बुद्ध के बातों को कह रहे हैं, ऐसे बात करते हैं। महापुरुष तो जिंदगी भर दया के भाव बताते हैं। बुद्ध ने करुणा के सागर थे, ऐसे कैसे कहेगा। कबीर साहब दया का प्रेमी तेज, जीव पर जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। देखो कितना सुंदर ढंग से बात किया है साहिब जी ने। उसे हम दया के भावना को ना देखते हुए हम किसी जीव हत्या ऊपर जोड़ देते हैं और खाने के लिए करते हैं। कहे कबीर जिह्वा के लंपट, यह विधि प्राणी नरक परे। जिह्वा के स्वाद के कारण अपना अनेक पशु को, मुक्त प्राणी को वध करके अपना जीवन में खाने के लिए उपयोग कर रहा है। यही बहुत बड़ा विडंबना है। तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, जीव पर दया ते आत्म पूजा, इससे धर्म नहीं है दूजा। पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कितना अच्छा बात हमको संत महात्मा ने बताया है, लेकिन उनके चले जाने के बाद हम अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए उसे काट छाँट करके खान पान में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं और नरक की ओर ले जा रहा है। अहिंसा परमो धर्म, कहाँ गए अहिंसा परमो धर्म। यहाँ तक कहा जाए कि राजनेता भी कानून पास कर लिए हैं और मछली पालन, मुर्गा पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, ये पालन समाज के लिए अच्छी बात है। तो दया के भावना कहाँ है कि वह आतंकी फैलेगा। किसी को मार काटना, उसके मन में दया की भावना नहीं रहेगा। उसके अंदर में यो भाव है, मार काट कर जीवन जी रहे हैं,
किसी के दया प्राणी ऊपर दया नहीं करना है। तो ऐसे मनुष्य संतों के वाणी को कैसे समझ पाएंगे। अब कहते हैं हम रामायण पढ़ते हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम बाइबिल पढ़ते हैं। बाइबिल में है सब पर दया करो, अपना जो जन्म लिए है अपने फल को स्वयं भोग रहा है, तुम उसके बीच में बाध्य करने वाला तुम कौन होते हो। यह राजनेता अपना कानून को बदले और गांव-गांव में, शहर में बाग बगीचा लगाए, आम का, अंगूर का, केला का, मौसम्बी का, संतरा का रस का जूस बनाए और पिए। शराब भट्टी को देखो, नेता लोग अपना वोट बैलेंस के कारण, वोट बैंक के कारण शराब भट्टी को खोल देते हैं और पिया करके शराबी को राक्षस प्रवृत्ति करके अपना वोट मांगते हैं, वोट को जीतने के लिए उपाय करते हैं। कितना समाज के अंदर में गंदा कर रहा है, यह सोचने की बात है। ऐसे समाज में गंदा पहले से कर दिया तो जीतने के बाद क्या करेगा, वो गंदा ही करेगा। जिसका मन पहला से गंदा है वो जीतने के बाद भी उसका मन गंदा ही रहेगा। समाज को साफ सुथरा नहीं कर पाएंगे, समाज के नए दिशा नहीं दे पाएंगे। ऐसे नेताओं को तो वोटर उसको दूर से सलाम कर देना चाहिए और अपना जीवन, अपना हक अधिकार को मतदाता को, जिसने अपना मत का दान देना था, उसका 100 रुपया 50 रुपया एक बोतल शराब में और बकरा मांस मछली मांस खा करके अपना मत का दान को दे देते हैं। यह अच्छी बात नहीं, समझदारी की बात है। समझदारी करना जरूरी है। और यह वाणी कब समझ में आएगा, संतों के संरक्षण में रहेगा, सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे तब कहीं होगा अच्छा। राम के भी कई बताते हैं, जब श्री रामचंद्र जी पंचवटी में थे उस समय मिर्गा आए और उसको सीता ने उसने कहा देखो चल रहा है, उसको खाल को बैठने के लिए मांगे, यह अच्छी बात है। फिर कहा विप्र धेनु सुर संतता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निन्मति तनु माया गुण गोपार। कहाँ गए उसके दया के भाव में। शंभुक ऋषि को मारा गया, जिसको राम के राज्य में एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र को मरते हुए मर कर लाए और कहने लगा देखो राम राज्य है, राम आपका जो राज्य में रहते हुए मेरा पुत्र मर चुके और तुम्हारे कारण ही मर चुके। तो देखने लगा विश्वामित्र ऋषि ने कहा देखो किस बात का है। राम ने कहा तो कहने लगे कि आपके राज्य में शूद्र नाम का जो तपस्या कर रहा है, इसी कारण से वो ब्राह्मण का लड़का मरा है। ये कितना सोच की बात है कि अच्छी बात है। तपस्या कर रहा है इस कारण उसके बच्चा मरा। यह कहाँ का कानून है, कहाँ का व्यवस्था है। यह बात तो बहुत निंदनीय सी बात है। राम तो दया के सागर थे, करुणा के सागर थे, पर ऐसे बात कहाँ से आ गया। तुम ऐसे बात हम कैसे ला गए। तो हम अहिंसा पर जोर देना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, समाज के लिए अच्छा उत्थान के लिए महापुरुषों का चिंतन, सद्ग्रंथों का चिंतन, महापुरुषों के सानिध्य में रहना चाहिए। तो हम रामायण में पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं, शराब राक्षस के प्रवृत्ति को हम अपनाते हैं, मानव को प्रवृत्ति को नहीं अपनाते हैं। गांजा, हफीम, चरस, मांस, मदिरा को पी करके हम रामायण गाते हैं, यह अच्छी बात नहीं। हम तो ग्रंथों का अध्ययन करें। और कई काल्पनिक बातें हैं, प्रकृति में कारण के व्यवस्था के नियम से विरुद्ध बात करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी के जन्म हुए तो वहाँ देखने के लिए, उत्सव देखने के लिए, राम का उत्सव देखने के लिए जन्म का, सूर्य भी 1 महीना से रथ समेत थक गए और वहाँ देखने लगे। कितना झूठ बोल रहे हैं। आज के विज्ञान युग में सूर्य कोई घोड़ा है, सूर्य में कोई रथ है जिसमें वह देख करके वह रुके, उत्साह को देख करके रुके। क्या विडम्बना सी बात है। ऐसे विज्ञान युग में आकर के भी इस प्रकार की बातें करना और समाज में ज्ञान की चर्चा करना, झूठा प्रचार करना, ये अच्छी बात नहीं। क्या सूर्य में घोड़ा है। मास दिवस का दिवस भय मरब न जाने कोई, रथ समेत रवि था कि निशा कवन विधि हो। रात नहीं हुई, 1 महीने तक के
श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव सूर्य जो थे वह देखने लगा। बताइए 1 महीना हुआ कैसे? एक दिन रात होते तो एक गिनती होते, और वह मास दिवस के दिवस भये 1 महीना से 1 दिन जैसे उसको लगा। ये प्रकार के बातें बिल्कुल अनर्गल बात है। रामायण को पढ़े तो अच्छा संत महात्मा संगति में आकर के पढ़े, क्या लिखा है और क्या उनके क्या कहते उपदेश को हम समाज को दे रहे हैं, सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। और हम रामायणिक बने हुए हैं, हम ज्ञानी बने हुए हैं, तो हम राम के चर्चा को ढंग से सुने समझे और अपना जीवन कल्याण के लिए उतारे। यही शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय।